हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचल श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपको मैं जो कराने वाला हूँ वो है चैप्टर 10th ब्लड रिलेशन, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। तो आज उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, उसको कैसे करना होता है। तो पहले जानते हैं चैप्टर के बारे में, कैसे करना है, क्या तरीके हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बताया ब्लड रिलेशन। ठीक, इस चैप्टर में हिंदी में बोलेंगे रक्त संबंध, या आप क्या बोल सकते हैं इन्हें, खूनी रिश्ते। सिर्फ 3 रूल है बेटा जो आपको याद रखने हैं, सिर्फ 3। वो 3 रूल याद होंगे, पूरा चैप्टर खत्म। पहला रूल ये है कि जब कभी भी कोई मेल होगा तो आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, और अगर कोई फीमेल होगी तो आप माइनस का सिंबल लगाएंगे। ये फर्स्ट रूल है। इस रूल का रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरी है? इस रूल का सिर्फ एक ही रीज़न है लगाने का, सिर्फ एक। वो ये कि अगर मैंने लिखा, सपोज करिए अमन, या फिर मैंने लिखा नीलेश, या मैंने लिखा पीयूष, या मैंने लिखा विवेक, ठीक, या फिर और भी बहुत, सपोज करिए मैंने लिख दिया विवेक के बाद गंगा, मैंने लिख दिया शगुन, और मैं आपसे पूछूं भाई अमन लड़का है या लड़की, तो आप नाम देख के बताओगे लड़का। लड़का मतलब प्लस का सिंबल। नीलेश वो लड़का, पीयूष लड़का, विवेक लड़का, गंगा लड़की, शगुन लड़की, ये बताओगे। और जैसे ही आपने ये बताया मैं कहूंगा आपके सारे आंसर गलत। ऐसा क्यों हुआ बेटा? अमन आपको नाम से कैसे पता? अमन देखो एक लड़की आती है, मैं पढ़ाता हूँ, कोचिंग में आती है, तो अमन लड़की है, लेकिन नाम लड़के का भी हो सकता है। नीलेश लड़की का नाम भी होता है। पीयूष मेरी ताई जी का नाम है, लड़की है वो, है ना। विवेक लड़की का नाम है, विवेक पाल, बैच में लड़की आती थी, मैंने पढ़ाया है उन्हें। गंगा, कई मूवी में आपको गोविंदा का नाम, अमिताभ बच्चन का नाम गंगा मिलेगा, तो अमिताभ और गोविंदा लड़के हैं। शगुन, शगुन चौधरी, 2 स्टूडेंट है मेरे, लड़का है, तो शगुन चौधरी लड़का है। तो आप क्या समझ रहे हो कि नाम से आप ये क्लियर नहीं कर सकते कि कौन लड़का है या लड़की। नाम किसी का भी कुछ भी रख सकते हो आप। तो इसलिए जब कभी भी कोई मेल होगा, अगर बोला बेटा तो प्लस, अगर बेटा नहीं बोला तो वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। आप क्लियर नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है, जब भी बात होगी हस्बैंड और वाइफ की, हस्बैंड और वाइफ की, तो आप बीच में 2 लाइनें खींचेंगे। 2 लाइन क्यों भाई? मैंने आपसे बोला ए बी का भाई है और बी एक लड़की है, तो ये बन गया ए भाई है, बी एक लड़की। फिर मैंने बोला ए बी का पति है, तो ए लड़का और बी लड़की। अब पता कैसे चले? अगर मैं आप सबके कहूंगी आंखें बंद करो, इन्हें शफल कर दूं, ऊपर नीचे कर दूं, और आपसे पूछूं बताओ किसमें भाई है किसमें पति है, तो आप पहचान नहीं पाओगे, डिफरेंस नजर नहीं आएगा कि भाई किसमें लड़का है और किसमें पत्नी है। तो वो डिफरेंस लाने के लिए आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी डिफरेंस पता नहीं चल रहा हो, आप 2 लाइनें खींच दो। जैसे ही आपने 2 लाइन खींची तो अब आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आपको पता है कि जिसमें 2 लाइन है मैं कितने ऊपर नीचे कर दूं, कितने शफल कर दूं, या कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो। जैसे ही आपको 2 लोगों के बीच में 2 लाइनें दिखेंगे, आप समझ जाओगे आपस में कौन है, पति पत्नी है। और 2 लाइनें नहीं है तो भाई बहन है। तो इसलिए जब कभी भी पति पत्नी होगा तो बीच में कितनी लाइनें खींचूंगा मैं? 2 लाइन, पहचान के लिए, ताकि मुझे भारी ना लगे। तीसरा और आखिरी रूल, तीसरा और आखिरी रूल है फैमिली ट्री। अब फैमिली ट्री क्या होता है बेटा? फैमिली ट्री का मतलब है कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। फॉर एग्जाम्पल यहां आ गया मैं, यानी कि हिमांशु, ये मैं आ गया। जब कभी भी बात होगी मेरे से बड़ों की, मेरे से बड़े मतलब पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, तो बेटा जब भी बात होगी पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, यानी कि जो भी मुझसे, अंकल में चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा सब आ गए, आंटी में चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सब आ गई, तो जो भी मुझसे बड़े हैं वो मुझसे ऊपर वाली लाइन में आते हैं, और जो मेरे बराबर के हैं, बराबर मतलब ब्रदर, सिस्टर, कजिन। अब बेटा चचेरा भाई हो या ममेरा भाई हो, चचेरी बहन हो या ममेरी बहन हो, सबको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कजिन। तो आपको क्या समझना है कि जो भी आपके सगे को छोड़ के बाकी भाई बहन है, कजिन्स हैं, यानी चचेरा भाई, तेरा, मोमेरा, फुसेरा, मौसेरा, वो सब भाई बहन क्या कहलाते हैं? कजिन कहलाते हैं। तो जो भी बराबर के होंगे, जो आपके बराबर के, वो आपके बराबर में। फॉर एग्जाम्पल आपकी पत्नी बराबर वाली लाइन में, साला बराबर वाली लाइन में, साली बराबर वाली लाइन में,
आपका जीजा बराबर वाली लाइन में, भाभी बराबर वाली लाइन में। तो मतलब जो भी आपके जनरेशन के वो आपकी बराबर वाली लाइन में आएंगे। कहने का मतलब ये है जो भी आपसे छोटे होंगे, छोटा मतलब बेटा, मेरा बेटा तो सन, डॉटर बेटा, बेटी, नेफ्यू और नीस, बेटा बेटी भांजा भांजी, जो भी मुझसे छोटे हैं वो मुझसे नीचे आएंगे। बात समझ में आ गई? अब चलो ये भी समझ गए भाई। अब जो तिमजले की बात करने लगे, तिमजला मतलब बोले अगर मैं बोलूं दादाजी, तो दादाजी कौन होते हैं? पापा के भी पापा। तो ये मैं, ये मेरे पापा, ये पापा के भी पापा, यानी कि जीएफ। जीएफ मतलब हाँ वो नहीं जो आप सोच रहे हो, जीएफ मतलब ग्रैंडफादर। तो दादाजी, दादी जी, नाना नानी, यानी कि जो भी मुझसे बड़े हैं, जो पापा की मम्मी के भी ऊपर आएंगे ना, जो मम्मी पापा से भी बड़े हैं तो वो सबसे ऊपर आ जाएंगे, दादा दादी नाना नानी। अब बात करते हैं छोटों की, जैसे कि मेरा पोता, तो कभी आने वाले समय में हो गए पोते की बात करें तो ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, तो बेटे का बेटा पोता होता है, ग्रैंडसन है ना। पोता पोती जो मुझसे बेटे से भी छोटे हैं मेरे, तो वो और नीचे आ गए। तो बस ये 3 रूल हैं। 3 रूल आप समझ गए होंगे। कोई लड़का है तो प्लस का चिन्ह, लड़की है तो माइनस का चिन्ह। जब तक क्लियर नहीं होगा नाम से आप क्लियर नहीं करोगे। हस्बैंड वाइफ होंगे, बीच में 2 लाइनें खींचेंगे। और फैमिली ट्री मतलब जो सब में बड़ा है सबसे ऊपर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये 3 रूल हैं बस जिन्हें आपको समझना है। और अब आप कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो, सेकंडों में आपके आंसर आ जाएंगे और बता सकते हो। क्लियर? तो जैसे कि थोड़ा बहुत मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। कुछ चीजें हैं जो इसमें हम यूज करेंगे, इसमें हम समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये आपने नोट कर लिया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट खींच लेना और इसको नोट कर लेना कॉपी में, जो पहली बार पढ़ रहे हो। तो जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनके काम की चीजें ही आप अगर ये भी नोट कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे। क्लियर है बात? अब मैं ये रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा समझना क्या है, रूल तो आपने समझ लिया, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीजें हैं जो चैप्टर में हम यूज करते हैं और हमारी समझ में नहीं आती हैं। तो मैं हाथों हाथ समझा देता हूं कि मैंने ये जो लिखवाए हैं रूल, इनका यूज क्या है और आप कैसे डायग्राम बनाओगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सपोज करिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि यदि ए बी का पिता है, यदि ए बी का पिता है तो बी का ए से क्या संबंध है? यदि ए बी का पिता है तो बी का ए से क्या संबंध है? सपोज करिए ये क्वेश्चन बोला आपसे। अब कैसे डायग्राम बनाएंगे, कैसे करेंगे? तो सिंपल है बेटा, ए बी का पिता है। अगर ए बी का पिता है इसका मतलब क्या होगा कि ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। पिता कौन होते हैं? बड़े होते हैं। तो बी से ऊपर, ए बी के पिता है तो बी से ऊपर आ गए, प्लस का सिंबल बना दे, डायग्राम बन गया। आपसे पूछा तो बी का, तो बेटा ध्यान रखना जिस अल्फाबेट के आगे, जिस अल्फाबेट के आगे का, जिस अल्फाबेट के आगे का लिखा होता है, रिलेशन मुझे उसका बताना होता है। तो मुझे रिलेशन किसका बताना है? बी का, क्योंकि बी के आगे का लिखा हुआ है। तो बेटा बी कौन है ये बताना है। तो बी नीचे आ रहा है, नीचे कौन आता है? बेटा ये पापा है तो ये उनका बच्चा होगा। अब बच्चा है क्योंकि बी के जेंडर क्लियर नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, बोले ये बाप तो बेटा, आंसर बेटा लगा जाते हैं। बट बेटा इसका जेंडर क्लियर नहीं है, बी लड़का है लड़की आपको नहीं पता, तो ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बेटा या बेटी, या पुत्र या पुत्री। बच्चे बेटा लगा जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको समझना है, जब तक जेंडर क्लियर नहीं होगा आप क्लियर नहीं कर सकते। ये चीज समझाना चाह रहा हूं। सपोज करिए इसको मैं उल्टा कर दूं, मैंने बोल दिया आपसे यदि ए बी का बेटा है तो बी का ए से क्या संबंध है? क्वेश्चन आगे का बिल्कुल सेम है। तो आप कैसे बनेगा डायग्राम? बोले ए बी का बेटा है, कोई बात नहीं, बी बनाया, ए बी का बेटा है, बी से नीचे ए आ गया, ए आ गया। अब ये बेटा है तो ये या तो पापा होंगे या मम्मी। तो बच्चे क्या करते हैं, बोले ये बेटा, तो बाप बोल देते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि ये लड़का है लड़की, तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो अगर ये लड़के हैं तो ये बेटा तो ये पापा, और लड़की है तो मम्मी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा माता या पिता। क्या समझाना समझ रहे हैं आप? कि जब तक आपसे ना बोला जाए कि क्या है तब तक आप कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बेटा की जगह अगर भाई रख दूं, ज्यादा अलग अलग बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीजें समझाने की कोशिश करो। वो समझो कि ए बी का भाई है तो बना दो भाई, भाई कहां आता है? बराबर वाली लाइन में। तो ए बी का भाई है तो बी का ए से क्या संबंध? तो बी कौन लगेगा? अब देखो बराबर वाली लाइन में तो या तो भाई होगा या बहन, लेकिन ना तो जेंडर क्लियर है, जेंडर क्लियर नहीं है। जब जेंडर क्लियर नहीं तो लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो ये भाई है, इसका भाई है, तो ये भी कौन होगा? बोले या तो भाई या बहन। तो क्या समझे आप
सिर्फ इतना समझे कि जब तक जेंडर क्लियर नहीं होता आप नहीं बता सकते कि दूसरे वाले का रिलेशन क्या है। दूसरा वाला लड़का भी हो सकता है और लड़की भी। तो यहाँ क्या आंसर आया, बेटा या बेटी। यहाँ क्या आंसर आया, माता या पिता। यहाँ क्या आंसर आया, भाई या बहन। और डायग्राम भी सीख गए, जब बड़ा होता है तो ऊपर बनाते हैं, छोटा होता है नीचे बनाते हैं, बराबर का होता है बराबर वाली लाइन में। अब एक आखिरी क्वेश्चन, अगर उसने बोला ए बी का पति है तो बी का ए से क्या संबंध है। तो बोले भाई कैसे डायग्राम बनेगा, ए बी का पति है, पति है तो मैंने बताया डबल लाइन, बराबर वाली लाइन में प्लस का चिन्ह। तो बी का ए से क्या संबंध है। बच्चे बोलते हैं जेंडर क्लियर नहीं है सर, तो पति या पत्नी। तो बेटा पागल हो गए हो क्या तो आप पति या पत्नी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लड़का है तो शादी किससे करेगा, लड़की से करेगा। अब कुछ लोग मजे में आ सकते हैं, नहीं सर 375 हट गई, तो बेटा हट जाने दो। 375 हट गई तो रियल में तो लड़के लड़के और लड़की लड़की शादी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आज भी अगर एक लड़का है तो वो शादी किससे करेगा, लड़की से। तो उसने बोला ए बी का पति है, तो ए अगर पति है तो बी 100% कौन होगी, पत्नी होगी। तो आपका आंसर क्या हो गया, पत्नी। इस बात को आप समझ लेना ध्यान से। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बेटा ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आपकी आ गई होगी। एक चीज और समझा देता हूं जो बच्चों से नहीं आती है, वो है कि अगर मैं यहां लिख दूं ए बी का ससुर है तो बताओ। तो जैसे मैंने ससुर बोला तो बेटा आंसर तो आप बता दोगे कि ये ससुर है तो दामाद या बहू। लेकिन अगर मैं डायग्राम बोलूं, डायग्राम बच्चे ये बनाते हैं, ए बी का ससुर है तो बच्चे ये डायग्राम बनाते हैं, लेकिन ये गलत है। अब मैं इसका डायग्राम बताता हूं क्या बनेगा। ससुर होता कौन है, ससुर पापा नहीं होती तो पापा का डायग्राम है ना, ससुर पापा, बच्चे ये बना देते हैं। अगर आपने ये बना दिया गलत, क्योंकि ससुर पापा नहीं होते, तो पापा बना दिया आपने। ससुर आपके पापा नहीं होते बेटा, ससुर होते हैं पति या पत्नी के पापा। तो आप क्या करोगे, आपने बनाया बी और बी का पति या पत्नी के लिए जगह छोड़ी, पति या पत्नी कुछ भी हो सकता है, उसके पापा ससुर कहलाते हैं। तो जब भी ससुर बोलेगा ए बी का ससुर है तो डायग्राम एक खाली जगह छोड़ना जरूरी है कि बी का पति या पत्नी उसके पापा ए हैं, तभी तो ससुर बनेंगे। पति या पत्नी के पापा ससुर होते हैं, तो डायग्राम ये बनेगा, ना कि बच्चों ने ये बनाते ज्यादातर। तो ध्यान रखना ए बी का ससुर है तो एक जगह खाली छोड़ोगे, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन होंगे और जगह खाली नहीं छोड़ी तो दिक्कत पड़ेगी। तो ये चीज समझ लेना। तो आप समझ गए होंगे अब मेरे ख्याल से। तो अब आपने क्या देखा कि अगर आपसे पूछा बी का ए से, यानी कि बी कौन लगेगा, तो अगर लड़का मानोगे तो बेटा, बेटे की ये कौन हो जाएगी, बीवी। और बेटे की बीवी कौन होती है, पुत्रवधू, जिसे बोलते हैं बहू। अगर आपने इसे लड़की माना तो ये हो जाएगा लड़का, और बेटी का पति कौन होता है, दामाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा बहू या दामाद, या पुत्रवधू या दामाद। क्लियर हो गई बात। एक चीज समझाने वाली ये थी। अब एक चीज और है जो आपको समझाने वाली रह गई है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन जो भी दे रखे होंगे मैं सारे आपको सॉल्व करा दूंगा एग्जांपल सहित। तो अब समझते हैं अगली चीज, वो क्या है बेटा, ये मैं रफ कर देता हूं, आपकी समझ में आ चुका होगा, नोट कर लिए होंगे आपने। अगला क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूं उसमें सिर्फ एक चीज समझनी है, सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आएगा रिलेशन में, वो आपको काम आने वाला है बेटा सीटिंग अरेंजमेंट में, डायरेक्शन में, क्लॉक में, यानी कि कैलेंडर में। ऐसे कई क्वेश्चन हैं, ऐसे कई चैप्टर हैं जिसमें उसका यूज होने वाला है, अल्फाबेट वर्णमाला परीक्षण चैप्टर में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूं, आप बस देख लो। पहला क्वेश्चन ये बोला ए बी का पिता है और सी का भाई है, तो सी का ए से संबंध बताइए। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया, तुरंत ही दूसरा क्वेश्चन दिया, ए बी का पिता है जो सी का भाई है, तो सी का ए से संबंध बताइए। ये हो गया बेटा दूसरा क्वेश्चन। अब इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ कराऊंगा। आंसर 1 इधर और आंसर 2 इधर, दोनों को बड़े ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है ए बी का पिता है, तो आपने बना दिया ए बी का पिता है तो ऊपर आएंगे, और सी का भाई है, तो बात किसकी चल रही है, ए बी का पिता है और सी का भाई है, तो सी आ गया। आपसे पूछा है सी का ए से क्या संबंध है। अब देखो सी ए के बराबर वाली लाइन में आ रहा है, लेकिन जेंडर क्लियर तो है नहीं, लेकिन बराबर वाली लाइन में या तो भाई होता है या बहन होता है, तो आपका आंसर क्या आ गया, भाई या बहन। खत्म हो गई बात। अब इस पे आ जाओ, ए बी का पिता है, फिर से वही बनेगा, ए बी का पिता है जो सी का भाई है। अब समझो, ए बी का पिता है जो, यानी कि बी की बात चल रही है, जो सी का भाई है, तो ये बन गया।
आपसे पूछा है सी का ए से क्या संबंध है, तो बेटे का भाई या बहन, तो बेटे का भाई या बहन, बेटे का भाई होगा तो बेटा, और बेटे की बहन होगी तो बेटी। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बेटा या बेटी। क्या समझे आप, ये समझे कि जब यहां और लिखा होता है तो बात चलती है फर्स्ट पर्सन की। जब और लिखा था ए बी का पिता है और सी का भाई है, यानी कि सी किसका भाई था, ए का। लेकिन जब जो लिखा होता है तो बात चलती है सेकंड पर्सन की कि ए बी का भाई है, ए बी का पिता है जो सी का भाई है। तो समझ लेना बेटा कि जब और लिखा होता है तो बात फर्स्ट पर्सन की चलती है, और जब जो लिखा होता है तो बात सेकंड पर्सन की चलती है। तो जब कोई भी जो या जो की लिखा हो तो आप समझ जाना किसकी बात चल रही है, सेकंड पर्सन की। तो एक शब्द की वजह से देखो इसमें भाई बहन आंसर आ गया और इसमें बेटा या बेटी आंसर आ गया। तो अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं दी तो आपके काम नहीं आने वाली, आप चैप्टर नहीं कर पाओगे, गलती कर दोगे आए हुए क्वेश्चन में भी, आसान क्वेश्चन में भी। तो जैसे मैंने सर्कल बनाया, अच्छी सर्कल बना लेना, आपके काम आएगा। और अगर ये चीज अब आपके समझ में आ गई है तो अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन साइड में दिखते रहेंगे और इधर मैं सॉल्व कराता रहूंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में। क्लियर हो गई बात? तो कोशिश करता हूं कि आज सारे एग्जांपल्स करा देता हूं और फिर कल मैं आपको पूरी प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। क्लियर? तो देखते हैं, शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, मैं सॉल्व कराता रहूंगा। क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला एग्जांपल। क्वेश्चन में क्या बोला है, आपसे बोला है राम श्याम का भाई है। तो क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूं। तो आपने देखा राम बेटा श्याम का भाई है, तो राम अगर श्याम का भाई है तो बराबर वाली लाइन में आएगा। आपने बना दिया राम श्याम का भाई है, बराबर वाली लाइन में। फिर बोला महेश राम का पिता है, तो बेटा महेश अगर राम का पिता है तो राम से ऊपर यह आ गया बेटा महेश, महेश राम का पिता है तो प्लस का चिन्ह। आपसे बोला जगत प्रिया का भाई है। अब जगत प्रिया का भाई है, लेकिन जगत कहाँ आएगा, प्रिया कहाँ आएगा। जो चीज आपसे नहीं पता उस लाइन को छोड़ देते हैं, छोड़ दी। और प्रिया श्याम की पुत्री है, तो श्याम की पुत्री है तो बेटा प्रिया ये आ गई, प्रिया श्याम की पुत्री। एक लाइन छोड़ दी थी, क्या, जगत प्रिया का भाई है, तो जगत बेटा ये आ गया, भाई है तो प्लस का चिन्ह, बराबर वाली लाइन में। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है जगत का चाचा कौन है। अब देखो बेटा, जगत और प्रिया ये है, इनकी ये या तो पापा होंगे या मम्मी, जेंडर क्लियर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता है ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, श्याम, महेश, राम और इनमें से कोई नहीं। देखो महेश आ रहा है ऊपर के ऊपर, यानी कि पापा के ऊपर दादा होते हैं, मम्मी मानो तो मम्मी के ऊपर नाना होते हैं, तो महेश तो आंसर हो नहीं सकता। अब आपने क्या देखा, राम, तो राम बेटा आप देखो राम हो भी सकता है, नहीं भी श्याम, श्याम या तो पापा या मम्मी, श्याम भी आंसर नहीं सकता, तो बचा क्या, राम बचा है, इनमें से कोई नहीं बचा। अब इनमें से कोई नहीं और बचेगा कौन है फिर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राम। क्यों, यानी कि यहां उसने अगर पूछा है आपसे जगत का चाचा कौन है, इसका मतलब उन्होंने इसे पापा मान लिया है। तो अगर ये पापा है तो पापा के भाई कौन होते हैं, चाचा। तो चाचा कौन हो गए आपके, राम। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, राम। बात समझ में आई? चाचा आते हैं ऊपर वाली लाइन में, और श्याम चाचा है नहीं, तो ये पापा हो गए, पापा के भाई कौन हो गए, चाचा, क्योंकि जगत के चाचा पूछे, जगत प्रिया भाई बहन है, प्रिया के पापा तो जगत के पापा, पापा के भाई कौन हो गए, चाचा। लेकिन क्योंकि श्याम का जेंडर क्लियर नहीं था, तो अगर आप इसे लड़की मान लोगे तो ये मम्मी, मम्मी के भैया कौन होते हैं, मामा, तो ये मामा हो जाएंगे। तो फिर कैसे करें सर, तो बेटा ध्यान रखना, इंग्लिश में मिलेगा हु इज द अंकल ऑफ जी। तो चाचा हो या मामा, दोनों को इंग्लिश में कहते हैं अंकल। और जब अंकल पूछेगा तो अंकल कौन है, बोले ने पापा मानोगे तो पापा के भाई भी अंकल, मम्मी मानोगे तो मम्मी के भाई भी अंकल, तो अंकल कौन है, राम। तो आंसर क्या हो गया, राम। बात खत्म हो गई। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो मामा भी हो सकता है, तो इनमें से कोई नहीं लगा जाते हैं बच्चे कि सर मामा भी तो हो सकता है। तो बेटा इनमें से कोई नहीं लगा के मत आना, क्योंकि इंग्लिश में मिलेगा हु इज द अंकल ऑफ जी, और इंग्लिश में मिलता है क्वेश्चन। जब गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो सिर्फ हिंदी में नहीं मिलेगा, वहां सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भी आएंगे। तो आप ध्यान रखना, अंकल राम ही है, चाहे इन्हें पापा मानो चाहे मम्मी, पापा के भाई को भी अंकल, मम्मी के भाई को भी अंकल। तो अंकल आपका आंसर हो गया, खत्म बात। जब तुम चाचा मानो उसे, मामा मानो, फिलहाल आंसर चाचा पूछा तो राम हो जाएगा, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपसे बोला एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ, एक साथ घूम रहे हैं, बी बेटा है सी का। देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी जो है सी का बेटा है, तो नीचे आ गया बी बेटा है सी का, परंतु सी बी की माता नहीं है। अब देखो बी सी का बेटा है परंतु सी माता नहीं है, बच्चे सोचते हैं गलत हो गया, बेटा गलत नहीं हुआ, बी बेटा है सी का, सी माता नहीं है, माता नहीं है तो पापा होंगे। जब ये इनका बेटा है तो ये मम्मी नहीं है तो कौन होंगी, पापा, तो ये कौन हो गए, पापा। आगे ए और सी शादीशुदा जोड़ा है, बेटा ए और सी शादीशुदा जोड़ा है तो ये पापा है, पापा की बीवी कौन हो जाएगी, मम्मी, तो ये कौन हो गई, ए मम्मी। शादीशुदा जोड़ा है, ये लड़का है तो ये लड़की ही होगी, ये कंफर्म है। आगे ई भाई है सी का, तो बेटा ई सी का भाई है, बराबर वाली लाइन में आ गया, भाई है तो प्लस का चिन्ह, ई भाई है सी का। फिर बोला डी बेटी है ए की, डी किसकी बेटी है बेटा, ए की, तो डी आ गई, बेटी है तो नीचे आ गई, बेटी नीचे होती है। आपसे बोला है एफ भाई है बी का, एफ बी का भाई है, तो बी के बराबर में एफ आ गया, एफ भाई है बी का। आगे क्या बोला, बस खत्म हो गया क्वेश्चन, डायग्राम बन के तैयार हो गया। आपसे पूछा है ई का डी से क्या संबंध है, ई का
किसका? ई का। किससे? डी से। बच्चे बेटे डायग्राम तो बना लेते हैं, ये नहीं समझ पाते किसका किससे बताना है। तो मैंने आपको बताया जिसके आगे का लिखा होता है, तो ई का बताना है, किससे बताना है? डी से। तो ये डी की मम्मी, ये मम्मी के पति पापा, और ये पापा के भाई। पापा के भाई कौन होते हैं बेटा? चाचा या ताऊ। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में क्या दे रखा है? अंकल। चाचा हो या ताऊ, छोटे भाई को चाचा कहते हैं, बड़े भाई को ताऊ कहते हैं पापा के। तो चाचा हो या ताऊ, दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंकल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन बी, अंकल। क्लियर हो गई बात? तीसरा आपसे पूछा ए के कितने बच्चे हैं? ए के कितने बच्चे हैं बेटा? तो देखो ये तीनों, इन दोनों की पति पत्नी है, ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा, पति पत्नी के बच्चे आपस में एक दूसरे के बच्चे होते हैं। तो ये भी बच्चा है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई, तीनों। तो तीनों बच्चे ही इनके नीचे आ रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितने बच्चे हैं? 3। ऑप्शन सी आपका आंसर कितना हो गया? 3। क्लियर हो गई बात? दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन। ये समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन दिख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा? ये मैं रफ कर देता हूं, डायग्राम आपका बन गया होगा अच्छे से। चौथे क्वेश्चन में आपसे बोला यह गया है कि नाम दे दिए गए डायरेक्टली कि नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ो, ए और सी के बीच क्या संबंध है ये बताना है आपको। पहला कथन दिया ए बी का बेटा है, तो बेटा ए जो है वो बी का बेटा है, ए बी का बेटा है। फिर बोला और सी डी की बेटी है। अब सी जो है वो डी की बेटी है। आपने ये तो बना दिया। आपसे बोला ए और सी के बीच क्या संबंध है। अब ए और सी के बीच आप कैसे बताओगे? ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इनको आपस में मिलाया ही नहीं। जब तक आपस में मिलेंगे तब तक आंसर बता नहीं सकते। तो आपसे यही पूछा गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए, ए का सी से संबंध बताने के लिए कौन सा मैं ऐसा कथन लूं, 4 ऑप्शन दिए में से कौन सा लगाऊं जिससे ये रिलेशन बता सकूं। तो पहला दिया ए सी से बड़ा है। अब ए सी से बड़ा है लेकिन भाई है, बहन है, पापा है, मम्मी है, लंबाई चौड़ाई कुछ बोला नहीं है, तो ए सी से बड़ा है, इस कथन का यूज करने से मेरा आंसर नहीं आ रहा कि भैया ए और सी में क्या संबंध है, ये आप नहीं बता पा रहे, और संबंध नहीं बता पा रहे तो पहला वाला गलत। दूसरा सी ए से लंबा है। अब सी ए से लंबा है, इससे भी आपको ये पता नहीं चला कि सी ए आपस में कौन है, पति पत्नी, भाई बहन, पापा मम्मी, कुछ नहीं पता चल रहा, गलत हो गया। तीसरा बी पुरुष है और डी महिला है। अब बी पुरुष है और डी महिला है, इससे भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि भैया ए और सी का क्या रिलेशन है, तो ये भी आंसर गलत। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डी बी की पत्नी है। और जैसे ही आपको पता चला डी बी की पत्नी है, तो ये आपने देखा ये पति हो गया, ये पत्नी हो गया। आपको बताना था ए और सी के संबंध, तो ये इसके पापा, ये इसकी मम्मी, पापा मम्मी आपस में पति पत्नी, तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे? भाई बहन। रिलेशन निकल के आ गया। किस ऑप्शन को, किस कथन का यूज करने से रिलेशन निकल के आया? बोले डी ऑप्शन का यूज करने से रिलेशन निकल के आया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डी बी की पत्नी है। बोले जैसे ही आप इसका यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी बेटा आपका आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं वार्तालाप पे आधारित प्रश्न। वार्तालाप पे आधारित प्रश्न का मतलब क्या है कि इसमें आपको इशारों वाले क्वेश्चन है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। देखो इन क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं बेटा। एक, मान के कर लो अपने आप को, दूसरा डायग्राम बना के करो, और तीसरा नंबर रख के करो। तो मैं तीनों ही तरीके आपको समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आसानी से आए। पहला तरीका, आपसे बोला एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, देख रहे हो विनोद, तो एक विनोद ने क्या कहा समझ लो, यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री। तो सपोज करो कि मैं अपने आप को इंसान मान लेता हूं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यह जो है, इशारा कर रहा हूं फोटो की तरफ, और फोटो की तरफ इशारा करके बोल रहा हूं यह मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी की माता, तो मेरी पत्नी की माता मेरी सास हो गई, मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। अब मेरी सास की एक ही बेटी है तो वो मेरी पत्नी हो जाएगी। मेरी पत्नी की माता मेरी सास, और उनकी एक ही बेटी है, तो दोबारा से मेरी कौन आ गई? पत्नी। तो मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री, यानी कि मेरी पत्नी की माता मेरी सास हो गई, उनकी एकमात्र पुत्री मेरी बीवी हो गई, और मेरी बीवी की बेटी है, और मेरी बीवी की अगर वो बेटी है तो आप बताओ विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो अगर वो मेरी बीवी की बेटी है तो वो मेरी भी बेटी हो गई, और मेरी बेटी है तो मैं उसका कौन हो गया? पिता। तो आपसे पूछा विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिता। ये तो हो गया माइंड में। लेकिन जो बच्चे पहली बार कर रहे होते हैं वो माइंड में नहीं कर पाते, उनको दूसरे तरीके से बताता हूं। डायग्राम कैसे बताओगे? विनोद बोल रहा है तो आपने विनोद बना लिया, ये बोल रहा है विनोद। क्या बोल रहा है विनोद? विनोद ये बोल रहा है यह मेरी पत्नी की, तो आपने इसकी पत्नी बनाई, पत्नी बराबर वाली लाइन में आती है। यह मेरी पत्नी की माता की, माता कहां आती है बेटा? ऊपर वाली लाइन में। मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, अब मेरी पत्नी की माता की एक ही बेटी है, दोबारा से ये आ गई, एकमात्र पुत्री की पुत्री है, तो ये आ गई बेटा वो महिला जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था। आपसे पूछा है विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो फोटो वाली लड़की की मम्मी और मम्मी के पति, मम्मी के पति कौन होते हैं? पापा, यानी कि पिता। आपका आंसर क्या हो गया? पिता। ये हो गया डायग्राम बनाने वाला तरीका। तीसरा क्या है बेटा? तीसरा तरीका भी समझ लो। तीनों तरीके बता रहा हूं आपको, जो अच्छा लगे आप वो अपना लेना, आपके आंसर आ जाएंगे। दिखाता हूं मैं आपसे। आपसे बोला यह मेरी
पत्नी की, माता की एकमात्र पुत्री की पुत्री है। तरीका यह है बेटा, विनोद का संबंध पूछा, विनोद बोल रहा है तो मेरी यानी कि नंबर 1, आपको नंबर रखने, जो बंदा बोल रहा है मेरी मतलब नंबर 1 से, मेरी से स्टार्ट करना है, विनोद बोल रहा है मेरी तो नंबर 1, पत्नी नंबर 2, जो जो रिलेशन आता है उसमें नंबर रखते जाओ, माता नंबर 3, एकमात्र पुत्री नंबर 4 और पुत्री नंबर 5, नंबर रख लिया। और आसान तरीका, जिनने कभी नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है। तो विनोद ने बोला नंबर 1, ये विनोद हो गया, पत्नी नंबर 2 बराबर में आ गई, ये पत्नी हो गई, माता नंबर 3 ऊपर आ गया, एकमात्र पुत्री जो 4 भी यही हो गया, एकमात्र पुत्री यही हो गई, की पुत्री है तो नंबर 5 ही आ गया, ये हो गई। अब जो नंबर 1 होता है वो व्यक्ति है जो बोल रहा है, और जो नंबर 5 होता है क्योंकि वो आखिरी बंदा है, पुत्री है, उसकी बात चल रही है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, तो नंबर 5 वो है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, नंबर 1 वो है जो बोल रहा है। तो आपसे पूछा है विनोद का उस फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो फोटो वाली लड़की ये है और विनोद ये है, तो फोटो वाली लड़की ये है अगर, तो इसकी मम्मी के पति कौन होते हैं, पिता। आपका आंसर क्या हो गया, पिता। ये 3 तरीके सॉल्व करने के, आप जो तरीका अपनाना चाहो अपना सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं बेटा, मेरा राय जो है वो ये है कि आप ना इसका यूज करें ना इसका यूज करें, माइंड में करें। ये क्वेश्चन जितना ज्यादा माइंड में करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रफ कर रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला, क्वेश्चन नंबर 6 में, एक पुरुष को अपने पति से परिचित कराते हुए एक स्त्री ने कहा, तो एक पुरुष को परिचय करा रही है, एक स्त्री कह रही है अपने पति से परिचय करा रही है, क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। एक पुरुष की तरफ देखा और बोला उसके जो भाई हैं, उसके जो पिता हैं वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब बेटा मेरे दादा के इकलौते पुत्र मेरे कौन आ गए, पापा। यानी कि वो लड़की ये कह रही है कि उसके भाई के पिता मेरे पापा हैं, तो उसके भाई के पिता अगर मेरे भी पिता हैं तो हम तीनों आपस में कौन हो गए, भाई बहन हो गए। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ये स्त्री किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है, तो किस प्रकार संबंधित हो गई, जब हम तीनों आपस में भाई बहन हो गए तो वो कौन हो गई, लड़की बहन हो गई। तो आंसर क्या हो गया आपका, बहन। फिर समझ लो, एक चित्र की ओर इशारा किया, अपने पति से कहा, क्या कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो मेरे दादा के इकलौते पुत्र यानी कि मेरे पापा। दादा का बेटा कौन होता है, पापा होते हैं, और एक ही बेटा है, तो दादा के पुत्र मतलब मेरे पापा, तो उसके भाई के पिता मेरे पापा हैं। अगर उसके भाई के पिता मेरे पिता हैं तो हम तीनों आपस में कौन हो जाएंगे, दोनों के पिता सेम है, हम तीनों के, तो हम तीनों आपस में हो जाएंगे भाई बहन। और क्योंकि लड़की का संबंध पूछा, लड़की कौन हो जाएगी, बहन। आपका आंसर क्या हो गया, बहन। एक तरीका। दूसरा क्या बोला आपसे, एक स्त्री का परिचय कराते हुए, एक पुरुष का परिचय कराते हुए अपने पति से एक स्त्री ने कहा उसके भाई के पिता, तो आपने वो पुरुष बनाया जिसका परिचय करा रही है, उन्होंने बोला उसके भाई के पिता, ये वो पुरुष है, मैंने, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, तो आपने वो महिला बना ली है, इसके दादा, तो पापा के पापा, ये आ गए दादा, मेरे दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र तो पापा होते हैं, तो पापा के इकलौते पुत्र यानी कि ये आ गए दादा। आपसे पूछा है इस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तीनों बराबर वाली लाइन में आ रहे हैं, और बराबर वाली लाइन में तो भाई की बहन, भाई की बहन कौन होती है, बहन। आपका आंसर क्या हो गया, बहन। खत्म हो गई बात, क्लियर हो गई बात। दूसरा तरीका बेटा ये, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप माइंड में कर लो, जल्दी आ जाएगा आंसर। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, वरना अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी जब एक्सरसाइज कराऊंगा सारी की सारी, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। क्लियर बात। अब आते हैं बेटा तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे, जिन्हें हम कहते हैं कोड पर आधारित प्रश्न। एक तो मुझे वीडियो बनाते समय खांसी क्यों आती है मुझे नहीं पता, कौन बद्दुआ दे रहा है मुझे, इस समय मुझे खांसी आती है, पता नहीं क्यों, पूरे दिन सही रहता हूं। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, आपसे बोला G प्लस H का अर्थ है GH की बेटी है, G माइनस H का अर्थ है GH का ससुर है, GH का अर्थ है GH का पति है, तो निम्न में से कौन ये दर्शाता है कि OL की बहन है। आपको प्रूफ करना है OL की बहन है, तो O लड़की होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए बेटा, साइड में दिख रहे हैं, लेकिन मुझे सॉल्व कराने के लिए लिखना पड़ेगा। O प्लस M माइनस N स्टार L। दूसरा ऑप्शन दिया O स्टार N माइनस M प्लस L। तीसरा ऑप्शन दिया O माइनस N प्लस M स्टार L। और चौथा ऑप्शन दिया O माइनस N स्टार M प्लस L। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है O L की बहन है, ये लिख दिया। अब बेटा O अगर L की बहन है तो O लड़की होनी चाहिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप सिर्फ O पे ध्यान दोगे और किस पे नहीं। O के बाद क्या आ रहा है, प्लस। अब प्लस का मतलब चेक करो, प्लस का मतलब है GH की बेटी है, यानी कि OM की बेटी है।
जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की बेटी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर जी एच दे रखा है ये तो ओ एम है। बेटा आप देखो रिलेशन जो चेंज हो रहा है वो जी एच की वजह से हो ही नहीं रहा, सिंबल की वजह से हो रहा है। प्लस था तो बेटी हो गया, माइनस था तो ससुर हो गया, स्टार था तो पति हो गया। जो रिलेशन चेंज हो रहे हैं वो सिंबल की वजह से हो रहे हैं। सिंबल पे ध्यान दो, ओ के बाद प्लस है, प्लस का मतलब था जी एच की बेटी तो ओ एम की बेटी है, तो ओ लड़की हो गई, ये आंसर हो सकता है। फिर स्टार का मतलब चेक करो, स्टार का मतलब है जी स्टार एच का मतलब है जी एच का पिता, जी एच का पति है। तो जी अगर एच का पति तो यहां क्या हो जाएगा, ओ एन का पति है। अब एक बात बताओ, ओ अगर पति है तो क्या किसी का पति बहन हो सकता है? ओ अगर पति है तो क्या ओ कभी बहन हो सकता है? बोले नहीं, तो बी ऑप्शन गलत। बच्चे क्या करते हैं बेटा, पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा हम पूरा पूरा सॉल्व करें, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली ओ पर पहुंचे, ओ पति है इनका, पति कभी भी किसी की बहन नहीं हो सकता। पति तो लड़का है ना, लड़का कभी बहन तो हो नहीं सकता, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। फिर ओ के बाद क्या आ गया, माइनस। माइनस का मतलब चेक करो बेटा, माइनस का मतलब दे रखा है जी एच का ससुर है। अब अगर ओ एन का ससुर है, ससुर कौन होता है, लड़का। क्या किसी का ससुर किसी की बहन हो सकता है? तो ससुर एक पुरुष है और पुरुष कभी भी बहन नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन भी कट गया। यहां भी क्या है, माइनस, और माइनस का मतलब फिर से ससुर, और ससुर कभी भी किसी की बहन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको बता देता हूं बेटा। तो आपको पहले एक एक सिंबल पढ़ना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। प्लस, आपने प्लस का मतलब पढ़ा बेटा, प्लस का मतलब दिया गया है जी एच की बेटी है, तो यहां हो जाएगा पहला सिंबल ध्यान देंगे प्लस। प्लस का मतलब दिया है जी प्लस एच का अर्थ है जी एच की बेटी है, तो ओ प्लस एम का अर्थ हो जाएगा ओ एम की बेटी है। मैंने आपको बताया बेटी नीचे आएगी, तो बेटा ओ अगर एम की बेटी है तो ओ नीचे एम ऊपर। अगला सिंबल आ गया बेटा माइनस। माइनस का मतलब है जी एच का ससुर है, तो यहां हो जाएगा एम एन का ससुर है। अब बेटा एम अगर एन का ससुर है, ससुर कौन होता है बेटा, ससुर होता है पत्नी का पिता या पति का पिता, तो ओ का पिता, इसे मैंने पत्नी बना दिया, तो एम एन का ससुर है यानी कि पत्नी का पिता ससुर बन गया। आगे आगे बेटा स्टार। स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है जी एच का पति है, यानी कि एन एल का पति है। अब देखो यहां रुक जाओ, यहां आपने ओ अगर बना दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, अब कि एन एल का पति है इसका ही पति ऐसे कैसे हो जाएगा। तो बेटा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओ को थोड़ा साइड में बना दो, एन को यहां बना, एल को यहां बना दो, ठीक। क्यों, एन एल का पति है तो एन पति हो गया, एल पत्नी हो गई। देखो अब भी तो ससुर है, यानी कि दोनों बहन, तो कंफ्यूज मत हो जाना, फिर से समझ लो। आपसे बोला ओ प्लस एम, प्लस का मतलब क्या है, बेटी है, तो ओ एम की बेटी है, बोले ठीक है। एम माइनस एन मतलब एम एन का ससुर है, तो देखो पत्नी का पिता, पत्नी का पिता ससुर होता है, बन गया, ठीक है। एन गुणा एल का मतलब है पति है, एन एल का पति है, तो एन पति हो गया, एल पत्नी हो गई। डायग्राम बनके तैयार। आपको क्या बनाना था, ओ एल की बहन, तो देखो दोनों आपस में कौन आ गई है, दोनों के पापा से में, दोनों आपस में कौन हो गई, बहने बहने, और यही आपको बनाना था। कौन से ऑप्शन से आया, ए ऑप्शन से, ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यहां तो मैंने चेक कराया है, पेपर में आप चेक मत करना क्योंकि हम पे इतना टाइम नहीं होगा। 3 ऑप्शन कट गए तो जो बचा वो मेरा आंसर, और ज्यादातर ऑप्शन कट ही जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, साइड में लिखा हुआ सब दिख ही रहा है, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया ए प्लस बी का गुणा का मतलब है पिता है, ए गुणा प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, डिवाइड का मतलब है माता है, माइनस का मतलब है भाई है। और आपको दिया गया पहला क्वेश्चन P डिवाइड आर माइनस क्यू गुणा टी, और आपको बताना है P का T से क्या संबंध है। क्वेश्चन आपको साइड में दिख ही रहा है, आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया। क्या, सिंबल चेक करेंगे बस। पहला सिंबल डिवाइड, डिवाइड का मतलब चेक करो। डिवाइड का मतलब लिखा हुआ है ए बी की माता है, तो यहां क्या हो जाएगा, P आर की माता है। बेटा अगर P माता है तो P ऊपर और R नीचे। फिर आ गया माइनस, माइनस का मतलब चेक करो, माइनस का मतलब है भाई है, तो आर क्यू का भाई है। सब साइड में लिखा हुआ है, वहां से चेक करके यहां बताना, ये सब लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। आर क्यू का भाई है तो आर भाई हो गया, क्यू बराबर में आ गया। फिर आ गया बेटा गुणा, गुणा का मतलब चेक करो, गुणा का मतलब है पिता, यानी कि क्यू टी का पिता है, तो क्यू पिता है तो क्यू ऊपर टी नीचे। आपको क्या बताना है, आपको बताना है पी का टी से संबंध, पी का टी से, तो पी कौन लगेगा टी का, तो ये पापा, पापा के भाई चाचा और चाचा की मम्मी, यानी कि पापा की मम्मी, और पापा की मम्मी कौन होती है बेटा, दादी, तो आपका आंसर क्या हो गया, दादी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपसे बोला, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, P डिवाइड Q प्लस R गुणा T, और आपको बताना है Q का T से क्या संबंध है। फिर वही तरीका, सेम तरीका। सबसे पहले बेटा डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब चेक करो, डिवाइड का मतलब है ए बी की माता है, तो यहां क्या हो जाएगा, P Q की माता है, तो बेटा अगर P माता है तो P ऊपर और Q नीचे, P Q की माता है। फिर प्लस आ गया बेटा, प्लस का मतलब क्या है,
प्लस का मतलब है पुत्री, यानी कि क्यू आर की पुत्री है। बेटा क्यू पुत्री है तो क्यू नीचे, आर ऊपर आ गया। अब एक चीज गौर करो, जो क्यू है वो इसकी भी बेटी है, इसकी भी बेटी है। अगर दोनों की बेटी है, दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी। और ये पत्नी है तो ये कौन हो जाएगा? पति। ये आपको अपने पास से जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, गुणा। गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है पिता, यानी कि आर टी का पिता है। बेटा आर अगर पिता है तो टी कहां आ गया? यहां आ गया। आर टी का पिता है। आपसे पूछा गया था क्यू का टी से क्या संबंध है? क्या पूछा गया था? क्यू का टी से। तो क्यू ये है, टी ये है। क्यू का टी से बताना है। बराबर वाली लाइन में और लड़की है। बराबर वाली लाइन में कौन होते हैं? भाई और बहन। लड़की है तो आंसर क्या हो जाएगा? बहन। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया बेटा? बहन। और लास्ट एग्जांपल आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है, वो क्या है? आपसे बोला है आर पी की पत्नी है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आर पी की पत्नी है। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मैं लिख रहा हूं, वैसे तो आपको साइड में दिख रहे हैं लेकिन फिर भी लिख रहा हूं। Q माइनस टी, P डिवाइड टी प्लस आर माइनस क्यू, P डिवाइड आर माइनस क्यू प्लस टी, और P गुणा टी माइनस क्यू प्लस आर। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है। बेटा आर अगर पी की पत्नी है तो आर लड़की होनी चाहिए, मैंने आपको बता रखा है, और पी लड़का होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि ये पत्नी है तो ये पति होगा। बस डायरेक्टली पहुंचो आर के आगे। आर के बाद है माइनस। माइनस का मतलब चेक करो बेटा क्या होता है। तो माइनस का मतलब बेटा आपको दिया हुआ है भाई। तो अगर आर भाई है तो क्या लड़का भाई कभी भी किसी की पत्नी हो सकता है? बोले नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। फिर देखो आर के आगे फिर से माइनस, और माइनस कभी भी पत्नी नहीं हो सकता, तो गलत, क्योंकि भाई है माइनस का मतलब, और भाई कभी भी किसी की पत्नी नहीं हो सकता। फिर यहां भी आर के आगे माइनस और यहां भी माइनस है, तो यह आंसर भी गलत, क्योंकि यहां भी आर क्यू का भाई हो गया, और कभी भी किसी का भाई किसी की पत्नी नहीं हो सकता। 3 ऑप्शन गलत। क्या बचा? ऑप्शन डी। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके चेक करा रहा हूं, लेकिन आप चेक मत करना। सबसे पहले गुणा बेटा। गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है पिता, यानी कि पी टी का पिता है। आपने बना दिया, पी टी का पिता है। फिर क्या बोला? माइनस। माइनस का मतलब चेक करो। माइनस का मतलब है बेटा भाई, यानी कि टी क्यू का भाई है। ये भी बना दिया। फिर आ गया प्लस। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है बेटा पुत्री, यानी कि क्यू आर की पुत्री है। तो क्यू पुत्री है बेटा, आर ऊपर आ गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन है, तो ये पापा है तो ये कौन होंगे? मम्मी। आपस में बन गया। आपको क्या बनाना था? आर पी की पत्नी है, तो बेटा आर पी की पत्नी बन गई? बोले हाँ बन गई। कौन से ऑप्शन में बनी? डी ऑप्शन में। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। तो पेपर में चेक नहीं करना होता, 3 कट गए, जो बचा वो मेरा आंसर हो गया। ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, 10 एग्जाम्पल थे। मैंने आपको हर एग्जाम्पल आपको करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नोटिस किया हो तो एनालॉजी सिलेबस में मैंने करा दिया है, क्लासिफिकेशन सिलेबस में मैंने करा दिया है, और क्लॉक कैलेंडर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बुक के नहीं है वैसे पढ़े हुए हैं। डायरेक्शन मैंने करा दिया है, पहले से भी पढ़ा हुआ था। ब्लड रिलेशन मैंने आज करा दिया है। डिकोडिंग ऑलरेडी करा दिया है मैंने। वर्ड फॉर्मेशन करा दिया है, वर्णमाला परीक्षण करा दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आज के लिए इतने ही रखूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे, जैसे कि रोज मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।